पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम जो मैंने बोला था, जो मैं 4-5 साल से बोल रही थी, इस एग्ज़ाम में वही हुआ। वही क्वेश्चंस जो मैं आपको चलते फिरते रटवा रही थी, वही सारे एग्ज़ाम में आए। चाहे वो ग्रामर था, चाहे वो इंग्लिश था। जो मैं रैंडमली बोल देती कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही, वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में थे। लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि इस एग्ज़ाम को लेकर के अब जो मैंने जैसे जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पे लाखों में व्यूज़ है, लाखों में सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बहुत आपको डरा रखा था इस एग्ज़ाम को लेकर। लेकिन आप अगर मेरी कोई सी वीडियो देखें, वहाँ पर हर जगह मैं कहती हूँ कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम मुश्किल नहीं आता है। कल तक जो चैनल्स आपको डरा रहे थे कि भैया पढ़ लो और ऐसा आएगा एग्ज़ाम, इतना मुश्किल आएगा, आज वही कह रहे हैं कि एग्ज़ाम पेपर जो है किसी बच्चे ने सेट किया है या गधे घोड़े एक लाइन में हाँक दिए गए हैं एग्ज़ामिनर द्वारा। अब उन्हें ही पीजीटी एग्ज़ाम आसान लग रहा है, क्यों? जबकि मैं शुरू से आपसे एक बात कह रही हूँ कि टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम आज तक मुश्किल नहीं आया है, आज तक कभी मुश्किल आया ही नहीं है। बेसिक चीज़ें आती हैं, लेकिन आप क्या बार बार सर्च करते हो कि कोई नया क्वेश्चन दिख जाए, कुछ डीप सर्च कर लो, कुछ अलग सा क्वेश्चन, अच्छा ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लो, उसमें फंस जाते हो और उन्हीं वीडियोज़ पर लाखों व्यूज़ आते भी हैं। मेरी सिंपल सी वीडियो रहती है, सिंपल सा मैं टॉपिक आपको करती हूँ और मैं गारंटी लेती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। लेकिन व्यूज़ का हाल आप खुद देख सकते हैं, सब्सक्राइबर आप खुद देख सकते हैं। तो कल रात ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अब यूट्यूब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शायद दिखावट या बड़ी बड़ी स्क्रीन या बड़े बड़े नाम जो है ज़रूरी होते हैं आपको सक्सेस होने के लिए। बस फिर चाहे आप कितनी मेहनत, कितनी ईमानदारी से कितना अच्छा काम कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं यूट्यूब ने ये दिखा दिया है, मुझे तो यूट्यूब पर आप सबने ये दिखा दिया है कि चलो अब छोड़ देते हैं, छोड़ देना चाहिए। मेरा जो इस पर टिके रहने का मेन पर्पज़ है कि जो 2-4 जो भी हैं, जो शुरू से आखिर तक आज भी मेरे साथ बने हुए हैं, सिर्फ उन लोगों की वजह से मैं यूट्यूब पर इस चैनल को जो है चला रही हूँ। नहीं तो मुझे सिर्फ इसमें निराशा ही हाथ आ रही इतने सालों में। फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि अब ये एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम तक तो उन लोगों का साथ जो है ज़रूर दूंगी, आगे देखती हूँ। लेकिन फिर भी यही कहूँगी कि पीजीटी के एग्ज़ाम को जो आपके बड़े बड़े चैनल, आपके बड़े बड़े टीचर्स हमेशा कहते हैं कि मुश्किल है, नहीं होगा, ऐसे कर लो, बहुत उन्होंने आपको डराया, नए नए क्वेश्चन आपके सामने रखे। मैंने पीजीटी में भी आपसे मना किया था कि बेसिक क्वेश्चन आएंगे, इतने मुश्किल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते। कोई कोई क्वेश्चन तो हर पेपर में बनता है, 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन का एवरेज हर एग्ज़ाम पेपर में बनता है कि जो लगते हैं कि चलो थोड़े अलग हैं। अदरवाइज 90% जो क्वेश्चन पीजीटी में हमेशा इजी आए हैं। और अब टीजीटी में भी ये मत सोच लेने का कि पीजीटी का इजी आया है तो टीजीटी का एग्ज़ाम मुश्किल आएगा, नहीं, टीजीटी का भी एग्ज़ाम आसान ही आएगा, बेसिक चीज़ें ही आएंगी, जो आपको मैं वीडियोज़ में पढ़ा रही हूँ वहीं से ही आएगा, क्योंकि बेसिक एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी के, इसमें मुश्किल सिलेबस नहीं आता है। दूसरा एक पॉइंट ये है, प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ आती है कि अब जैसे पीजीटी का एग्ज़ाम है, मुश्किल कैसे लगेगा, कैसे हुआ मुश्किल कि पीजीटी का एग्ज़ाम है वो बहुत आसान था, सब क्यों खुश हैं, बहुत अच्छा पेपर आया। बाकी जो ये एग्जामिनर जो यूट्यूब पर बड़े टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े चैनल से आपको पढ़ा रहे हैं, वो निराश है कि इतना आसान क्यों आ गया, हमने तो कहा था कि इस तरह से करना है। वो निराश है, लेकिन पेपर देने वाला हर कोई मोस्टली खुश है कि हमारा पेपर अच्छा हो गया। तो अब ये पेपर जो है उनके कहने अनुसार तो आसान पेपर आ गया, वो दुखी हो गए। मेरे कहने का ये कि पेपर ये आसान आते ही हैं, टीजीटी पीजीटी के आसान ही आएंगे, अब भी आसान ही आएंगे। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आएगी, आएगी तो मेरिट पर आएगी, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं, इतने सारे लाखों बच्चों एग्ज़ाम देने वाले हैं, लाखों बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। अब क्या है, मेरिट जो है हाई जा सकती है, मेरिट हाई जाने के जो है चांसेस है। सेम टीजीटी में भी होगा, पेपर आपका आसान आएगा, आप अच्छे से कर पाएंगे अगर आप बेसिक की चीज़ें पढ़ रहे हो तो। हाँ, डीप में चले गए तो जो बेसिक वाले क्वेश्चन हैं वो फिर स्किप हो जाते हैं, फिर उन पर फोकस नहीं कर पाते हैं आप। जो जो सिंपल से वन लाइनर क्वेश्चन हैं उनको भी कहीं ना कहीं फिर आप जो भूल जाते हो या कंफ्यूज हो जाते हो किसका, क्योंकि नए नए क्वेश्चन खोज रहे हैं आप। इसलिए अब जो पढ़ना है रिवीजन में, जो बेसिक सिंपल सी चीज़ है उसको पढ़िएगा, जो साल दर साल प्रीवियस ईयर को पढ़िएगा,
प्रीवियस ईयर से आने वाले क्वेश्चंस को पढ़िएगा, पहले तो उनको ज़रूर सॉल्व कर लिएगा, फिर उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको करेगा। प्रोलूट का मैंने कहा था कि प्रोलूट पे मेरा जो कह रहा है कि आएगा ज़रूर, मुझे लग रहा है कि प्रोलूट पे क्वेश्चन आएगा ज़रूर। तो टीजीटी का तो पता नहीं, लेकिन पीजीटी में आ गया है प्रोलूट पर क्वेश्चन, पीजीटी में तो बन गया। अब टीजीटी पे मैं मानती हूँ कि शायद बन जाए, लेकिन पीजीटी में ये मेरा गैस जो है पीजीटी में ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ सही गया मेरा गैस कि प्रोलूट पे एक क्वेश्चन जो है बन गया है। चार्ल्स लैम्ब का चलते फिरते मैंने कहा था कि बताती रही, इलिया हेट, ये सब चीज़ें जो है बता दी थी आपको पीजीटी की भी बेसिकली, हालांकि मैं टीजीटी पे ज़्यादा फोकस हूँ। आप टीजीटी के पे बेसिक एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। 4 ऑथर्स आपके हैं, इनकी जन्म मृत्यु, इनके वर्क, उनका पब्लिश्ड ईयर, कैरेक्टर का नाम विलियम शेक्सपियर के प्लेस का, इनकी वाइफ्स के नेम और इनकी जो जन्म स्थान है और कोटेशन जो मेन आपको बता दी गई हैं, यही सब चीज़ों पर फोकस कीजिएगा। इससे अलग कुछ सर्च करने मत बैठ जाइएगा, अब ना इतना टाइम है, ना ऐसा भारी भरकम एग्ज़ाम आएगा। जाएगी तो मेरिट हाई जाएगी, इसलिए कोशिश करिएगा कि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि लाखों एस्पिरेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देंगे, और जब पेपर आसान है तो पास तो सब हो जाएंगे, नंबर तो सबके अच्छे आ जाएंगे, लेकिन मैटर करेगा उसकी मेरिट किस लेवल की लगती है। तो मेरिट पर जो ये है अब एग्ज़ाम टिकते हैं कि क्या मेरिट होगी। जैसे अभी दरोगा भर्ती का चल रहा था कि 160 में से शायद 150 पर मेरिट गई है, 160 नंबर पे 150 पर मेरिट गई है, क्योंकि पेपर सब जिनसे नहीं हुआ उनका तो यही कहना था कि पेपर हार्ड आया, यूपीएससी लेवल का है। अगर हार्ड पेपर आता तो 150 पर मेरिट शायद उसकी गई है, जितने मुझे अभी थोड़ा सुनने में आया है कि 160 में से 150 नंबर पर जो है मेरिट गई है। क्योंकि रीज़न क्या था, जो फेलियर हैं जिन पर बहाने, उनके कहने अनुसार पेपर भारी था, यूपीएससी लेवल का था, लेकिन अगर यूपीएससी लेवल का होता तो इतनी हाई मेरिट नहीं जा सकती थी। यही हाल टीजीटी पीजीटी में होना है, मेरिट इसकी फिर हाई देनी पड़ेगी, क्योंकि जब सब अच्छा करके आए हैं तो फिर अच्छे में से अच्छा सेलेक्ट किया जाएगा। तो टीजीटी के लिए अभी बहुत टाइम है। अगर आप कह देना कि 1 महीना रहा, 1 महीना नहीं, अभी आपके लिए 1 महीना बहुत टाइम है। 2 घंटे भी अगर टीजीटी को आपने 24 घंटे में से दे दिए तो समझ लीजिएगा आप जॉब पा सकते हैं। और 2 घंटे भी आप पे ईमानदारी से नहीं हैं, या फिर अलग चीज़ों में या बड़े बड़े चैनल को आप सर्च करने में लगे हुए हैं, वो मैं हमेशा कहती हूँ कि 1 घंटे में 10 क्वेश्चन पढ़ा रहा है, कोई 20 पढ़ा रहा है, कोई 50 पढ़ा रहा है, ऐसे तो मैं तो मतलब मेंटली थक जाऊंगी इस चीज़ को देखते हुए। तो कोशिश करिएगा, या तो अपनी जो है बुक से ही स्टडी कीजिएगा, बुक से स्टडी कीजिएगा। जो आपकी बुक आपके पास है वो मैंने आपको सजेस्ट की थी एसके अरोरा जी की, या फिर यूथ कंपटीशन का पेपर जो है ले सकते हैं, यूथ कंपटीशन वाली। पर 2 हैं, 2 ही आपको काफ़ी होंगी, इन्हीं को अच्छे से टीजीटी में पढ़ लीजिएगा। सिर्फ एसके अरोरा और दूसरा है यूथ कंपटीशन। ग्रामर लिटरेचर दोनों आपका सही हो जाएगा, इसी में से आपका जो है एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा इन्हीं के थ्रू। तो अगर आप YouTube की वीडियो वगैरह के चक्कर में ना, हाँ लेकिन मेरी देख सकते हैं क्योंकि मेरे में मैं इसलिए सजेस्ट करूँगी क्योंकि मेरे में कुछ घुमा फिरा कर नहीं है, सिंपली आपको क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड, प्रीवियस ईयर के भी सिलेक्टेड, सब तरह सेलेक्टेड रखे जा रहे हैं। और मेरी वीडियो इतनी लंबी नहीं है, इतनी ज़्यादा जो है लंबी लेंथी नहीं है। टॉपिक छोटा है, वीडियो छोटी है, टॉपिक बड़ा है, वीडियो छोटी है। आप जल्दी जल्दी इसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो लॉन्ग मेरी लग रही है उससे भी मत देखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आप बुक से पढ़िएगा। एसके अरोरा और यूथ कंपटीशन, आपका लिटरेचर ग्रामर दोनों यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। आप ज़्यादा चक्कर में, ज़्यादा सर्च के चक्कर में मत पढ़िएगा। एग्ज़ाम फिर कहूँगी ईजी आएगा, लेकिन मेरिट हाई जाएगी। तो लिटरेचर के लिए और ग्रामर के लिए दोनों क्या है, एसके अरोरा और यूथ को पढ़िएगा, यूथ कंपटीशन का पढ़िएगा बस। और यूथ कंपटीशन में ये जो ग्रामर आता है वो भी हमने आपको बता दिया है। लिटरेचर तो हमारा ऑलमोस्ट, मैं कहती हूँ मेरा तो एक्स्ट्रा ही है, इसी में से आ जाएगा। 2-4 वीडियो जो पार्ट्स में डिवाइड किए क्वेश्चन उसी में से आएगा, ज़्यादा तो मोस्टली उसी में से आ जाएंगे। 99% जो उसमें से आ जाएंगे। 1% की गारंटी तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन वहीं से आ जाएंगे। तो ज़्यादा चक्कर में मत पढ़िएगा, सिर्फ सिंपली 2 घंटे अपने पढ़ाई को सीरियसली दीजिएगा। ज़्यादा नहीं दे सकते तो 2 घंटे, जो हाउस वाइफ है जिन्हें काम है और भी, तो सीरियसली 2 घंटे बस दे दीजिएगा।
काफ़ी आपके लिए होगा। 4 ऑथर हैं, उनको अच्छे से पढ़िएगा। और ग्रामर और एस.के. अरोड़ा की बुक 2 सजेस्ट मैं आपको कर ही चुकी हूँ। अब इन्हीं में से क्वेश्चन जो है आपका आ जाएगा। इसलिए जो है बस थोड़ा मेरा मोटिवेशनल जो मैं हूँ, जो डिमोटिवेट मैं हुई हूँ, रात जो मैंने सोचा है, देखा है कि बताओ मैं कितना कुछ कहती आ रही थी। पीजीटी के बारे में भी मैंने पहले बहुत सारी वीडियो मैंने अपनी डिलीट भी अपने जो है चैनल से की हैं। इसी पर्पज़ से होगा कि कोई फ़ायदा नहीं है, बिना मतलब इतनी सारी इकट्ठी हो रही हैं। कई हज़ारों वीडियो मैंने अपनी जो है डिलीट कर दी है, दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड, अदर्स जो है टॉपिक से, ग्रामर से भी रिलेटेड, बुक से भी रिलेटेड, वो मैंने अपनी डिलीट कर दी। अब फाइनल देखते हैं अब क्या रिज़ल्ट मेरे चैनल का आता है और क्या रिज़ल्ट रहेगा आपके टीजीटी का। तो अच्छा ही सोचिएगा, अच्छा ही करिएगा, ज़्यादा चक्कर में किसी के आप मत पड़िएगा। अपनी तैयारी आप अपने दिमाग अनुसार सिंपल जो है शांत मन से, शांत दिमाग से करिएगा। इधर उधर जो है नज़र नहीं दौड़ाइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।